हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 11 नवंबर, दिन शनिवार, हिंदी तिथि आज भी त्रयोदशी ही है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, धनतेरस पर देश भर में 27,000 करोड़ का सोना बिका। चांदी की भी जोरदार बिक्री रही। ये आंकड़े जारी किए ऑल इंडिया ज्वेलर्स एसोसिएशन की तरफ से। देखिए, यूपी के भी बाजारों में पैसों की बारिश हुई। 17,000 करोड़ का कारोबार हुआ। महंगाई का भी असर नहीं दिखा। और इस बार धनतेरस पर 30% इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की बिक्री भी बढ़ी। सराफा बाजार से लेकर बर्तन बाजार में भी लोगों की भीड़ नजर आई। और वहीं देखिए दोस्तों, धनतेरस से ही मानो दिवाली की भी शुरुआत हो चुकी है। पूरे भारतवर्ष में लाइटिंग से रोशनी छाई हुई है। इसरो की तरफ से ये 824 किलोमीटर की ऊंचाई से इंडिया की तस्वीर जारी की गई। तकनीक के जरिए बर्फ और बादल को हटाने के बाद भारत में रात का मानचित्र कुछ यूं दिख रहा है। प्रकाश के एक सूत्र में बंधी ये तस्वीर हमारे एकता के संदेश को और ताकत देती है। इसरो चीफ बोले कि इस नक्शे में जहां आपको रोशनी ज्यादा दिख रही है, वहां आबादी ज्यादा है। और इस बार अयोध्या में एक बार फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया जाएगा। दिवाली पर 24 लाख दियों से जगमग होगी रामनगरी अयोध्या। रोशन होंगे सरयू के घाट भी। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी लोगों से अपील की और कहा कि सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए भी आप एक एक दीपक अपने घर में जरूर जलाएं। और खबर तो ये भी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडियन आर्मी के जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए जम्मू कश्मीर के अखनूर जा सकते हैं। और इस दिवाली चीन को भी करोड़ों का चूना लग सकता है। देश के प्रधानमंत्री ने भी इसको लेकर बड़े संकेत दिए। बात कुछ यूं है कि इस दिवाली पर 140 करोड़ भारतीयों की कड़ी मेहनत को सफल बनाए। पीएम ने ये अपील की है, लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा दें। यानी आपको भारत में ही बनी हुई चीजें खरीदनी है, मेड इन इंडिया की। और वहीं देखिए, भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात करंट अफेयर्स के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। पीएम मोदी के द्वारा लिखा गया गाना अमिडेंस इन मिलेट्स को मिला ग्रैमी अवार्ड्स में नॉमिनेशन। ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए प्रधानमंत्री द्वारा लिखे गए इस गीत को भी नामांकित किया गया है। और वहीं दोस्तों, इलेक्ट्रिक कारों पर भी आंकड़ा आ रहा है कि 85% बढ़ी देश में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री। इस बार धनतेरस पर 10,000 ई कारें बिक सकती हैं। और त्योहारी सीजन में इस साल कुल कारों की बिक्री का आंकड़ा 10 लाख के भी पार जा सकता है। चलिए अगली खबर है, दिवाली पर किसान भाई लोगों के लिए भी खुशखबरी आ गई है। 15 नवंबर को किसानों को मिलेंगे 2-2 हजार रूपए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त जारी करेगी जल्द ही केंद्र सरकार। अब तक देश के करोड़ों किसान भाई लोगों को इस योजना में 14 किस्तों का फायदा मिल चुका है। और अब बताया जा रहा है कि 15 नवंबर तक किसानों के अकाउंट में इस 15वीं किस्त के पैसे भी आ जाएंगे। इस योजना के तहत आपको पता होगा, सरकार हर साल किसानों के खाते में 6-6 हजार रूपए की धनराशि 2-2 हजार की 3 किस्तों के रूप में देती है। तो जल्द ही इसकी अगली किस्त जारी कर दी जाएगी। चलिए अगली खबर देखिए, दुनिया की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को अमेरिका की मंजूरी मिली। फ्रांसीसी बायोटेक कंपनी वेलनेवा ने इसे तैयार किया और इस टीके को इक्सचिक नाम दिया गया है। चलिए बड़ी खबर है, राजधानी दिल्ली में 13 नवंबर से लागू नहीं होगा ऑड इवन नियम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से ये फैसला वापस ले लिया गया है। पहले आपको पता होगा 13 नवंबर से 20 नवंबर तक ऑड इवन लागू करने का आदेश जारी किया था, राइट। लेकिन अब क्या कि एक्चुअली दिल्ली में बारिश हुई, जिसके चलते लोगों को प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली है। कई जगहों पर तो AQI 100 से भी नीचे आ गया। दिवाली से पहले दिल्ली NCR ने राहत की सांस ली है। नवंबर में पहली बार इतनी हवा साफ हुई है दिल्ली की, और इसलिए अभी ये ऑड इवन वाला फॉर्मूला लागू नहीं होगा। वैसे दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने भी केजरीवाल सरकार को एक बार फिर से फटकार लगाई और कहा कि हमें नतीजे चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि हमारे दखल देने पर ही एक्शन क्यों होता है। तो केजरीवाल सरकार भी बोली कि बारिश से एयर क्वालिटी बेहतर हुई, इसलिए ऑड इवन लागू नहीं करेंगे। वैसे वैज्ञानिकों की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट देखे दोस्तों, दिल्ली में जो पोल्यूशन फैल रहा ना, इसका असर माताओं बहनों के गर्भ में पल रहे बच्चों तक भी पहुंच रहा है। प्रदूषण का असर, और इन बच्चों को भी खतरा है, इसलिए महिलाओं में प्री मेच्योर डिलीवरी का डर भी बढ़ गया। यहाँ तक कि डॉक्टरों और हेल्थ एक्सपर्ट ने तो ये तक कह दिया कि प्रेग्नेंट महिलाएं घर पर ही रहें, बाहर ना निकलें, हवा इतनी ज्यादा प्रदूषित हो रही है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी भी 13 से 19 नवंबर तक बंद रहेगी। वायु प्रदूषण के चलते ये फैसला लिया गया। शीतकालीन अवकाश की घोषणा हो चुकी है। और वहीं प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए एक और नई पहल, नमो भारत प्रदूषण कम करने में मदद करेगी। हर साल 60,000 टन कम करेगी PM 2.5। बात कुछ यूं है कि दिल्ली से मेरठ के बीच दौड़ने वाली भारत की पहली विश्व स्तरीय सेमी हाई स्पीड ट्रेन नमो भारत के संचालन से हवा को प्रदूषित करने वाले तत्वों में कमी का दावा किया जा रहा है। और ये ट्रेन 2025 से शुरू होने की संभावना है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया वकीलों के लिए और कहा कि काला कोट केवल कचहरी में ही पहने वकील, अब फिल्मी स्टाइल नहीं चलेगा। क्योंकि आए दिन कई ऐसे मामले सामने आते हैं कि वकील अपने काले कोट की बदौलत हर कहीं अपनी धाक जमाते हैं, डर जमाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, वकील सिर्फ कोर्ट परिसर में ही काला कोट पहन पाएंगे। यूपी की इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ये गंभीरता से एक बड़ा फैसला सुनाया गया। चलिए खबर है, राष्ट्रपति भवन में 11 और 18 नवंबर को नहीं होगा कोई चेंज ऑफ गार्ड समारोह है। पहले ऐसी प्लानिंग चल रही थी, लेकिन अब ये क्लियर हो चुका है। और वहीं देखिए, भारत ने एक और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया सेल्फी लेने के मामले में। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में 10 लाख लोगों ने सेल्फी ली। चीन का 7 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। इसमें सर्वाधिक ऑनलाइन सेल्फी लेने के मामले में भारत को ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। पुणे यूनिवर्सिटी में ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ, देख सकते हैं आप। चलिए अगली बड़ी खबर है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश में संशोधन किया। दिवाली के दौरान पटाखे फोड़ने का समय घटाकर 2 घंटे किया। पहले 3 घंटे की मोहलत दी थी, 7 से 10, लेकिन अब इसका टाइम बदलकर रात 8 से 10 बजे के बीच ही पटाखे फोड़े जा सकते हैं महाराष्ट्र के अंदर। यह हाईकोर्ट की तरफ से आदेश जारी हुआ है। और वहीं दोस्तों खबर देखिए, नेपाल के रास्ते भारत में प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट की सप्लाई कर रहा चीन, तस्कर की गिरफ्तारी के बाद ये बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी खबर है, सरकार एक नई पॉलिसी
पॉलिसी लेकर आ रही है। स्मार्टफोन पर लाइव टीवी देखने के लिए अब आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी। इस नई पॉलिसी से मोबाइल फोन महंगे हो सकते हैं। दरअसल केंद्र सरकार बिना सेलुलर नेटवर्क के भी स्मार्टफोन पर लाइव टीवी दिखाने के लिए एक नई पॉलिसी लाने की तैयारी में है और इस नए नियम के तहत देश में बिकने वाले सभी स्मार्टफोन्स पर टीवी ब्रॉडकास्टिंग का ऑप्शन अनिवार्य होगा। जैसे रेडियो अभी चलता है, बिना सिम कार्ड लगाए बिना इंटरनेट के भी आप रेडियो चला सकते हैं ना फोन में, ठीक वैसे ही जैसे डिक्स डीटीएच के जरिए टीवी चलती है ना, तो वो ब्रॉडकास्टिंग आप फोन में बिना इंटरनेट के जरिए भी कर पाएंगे। हालांकि काफी कंपनियां सरकार के इस फैसले से खुश नहीं है, क्योंकि इस फैसले की वजह से हो सकता है आपको भविष्य में मोबाइल भी महंगे मिले, कुछ हार्डवेयर वगैरह में चेंज होंगे। लेकिन भविष्य में आपको अपने मोबाइल फोन में लाइव टीवी देखने के लिए इंटरनेट या रिचार्ज की जरूरत नहीं होगी। चलिए बड़ी खबर है, ड्रग्स माफियाओं की अब खैर नहीं। मुंबई में बनेगा देश का पहला डिटेंशन सेंटर। इस सेंटर में विदेशी ड्रग्स माफियाओं को रखा जाएगा, उन्हें लीगली डिपोर्ट किया जाएगा। और खबर है 4 से 22 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र, संसदीय कार्य मंत्री ने ऐलान किया है। वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी आज अपना संकल्प पत्र यानी कि चुनावी घोषणा पत्र भी जारी करेगी। कई बड़े वादों को लेकर ऐलान हो सकता है, क्या क्या अनाउंसमेंट किए जाते हैं मैं आपको बता दूंगा अपडेट। और अगली खबर देखिए, भारत को ताइवान से मिला बम्पर दिवाली गिफ्ट, 1 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी। ताइवान का कहना है कि उसके कारखानों, खेतों और अस्पतालों में काम करने के लिए जल्द ही वो 1 लाख से ज्यादा भारतीयों को काम पर रख सकता है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं। और वहीं खबर है दोस्तों, बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप को बड़ी राहत मिली है। मदुरै कोर्ट से उनको जमानत मिल चुकी है और उन पर लगा एनएसए का केस भी हट चुका है। एक फर्जी वीडियो के मामले में मदुरै कोर्ट से फिलहाल उन्हें ये राहत दी गई है। हालांकि और भी उन पर कई दूसरे तरह के एलिगेशंस केस लगाए हुए हैं, जिन पर कोर्ट का फैसला आना बाकी है। बड़ी खबर देखिए, डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 जारी हो चुकी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मंजूरी दी। अब निजी साइट और मोबाइल ऐप भी इस नीति के दायरे में आएंगे। इस नई प्रक्रिया के बाद सीबीसी पहली बार अपने सार्वजनिक सेवा अभियान मैसेज को मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी प्रसारित करने में सक्षम होगा और सीबीसी विज्ञापन के बदले वेबसाइट और ऐप को पैसा भी देगा। तो ये कुछ नया डिजिटल नीति लेकर आई है केंद्र सरकार, हर तरह के ओटीटी वीडियो प्लेटफॉर्म वगैरह सब कुछ के लिए। और वहीं टेक्नोलॉजी से एक और खबर है, गूगल बार्ड को 200 करोड़ यूजर्स तक पहुंचाएगा गूगल। ये एआई चैटबॉट है, चैट जीपीटी की तरह, आपको पता होगा। तो अब गूगल की प्लानिंग है इसको यूट्यूब और गूगल सर्च की तरह पॉपुलर बनाया जाएगा, है ना। और वहीं बड़ी खबर देखिए, अक्टूबर में सरकार ने 1.3 लाख करोड़ डायरेक्ट टैक्स वसूला। पर्सनल इनकम टैक्स में भी एनुअल ग्रोथ देखी गई 28% की। और वही खबर है, हीरो के चेयरमैन की लगभग 25 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने यह कार्रवाई की। अब तक 50 की संपत्ति अटैच हो चुकी है। वहीं मार्केट के कुछ अपडेट देखिए आप, एलआईसी का लाभ 50% घटकर 7,925 करोड़ रुपए हुआ। सरकारी बीमा कंपनी एलआईसी के दूसरी तिमाही के नतीजे घोषित हो चुके हैं। Q2 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 50% कम हो गया। और निवेशकों के लिए अपडेट आ रहा है कि गोल्ड ईटीएफ में बड़ी निवेशकों की दिलचस्पी। देखिए अक्टूबर में गोल्ड के ईटीएफ में 841 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। पिछले महीने का आंकड़ा ये। गोल्ड ईटीएफ मतलब गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। इसमें निवेशकों ने ज्यादा दिलचस्पी दिखाई है, मतलब निवेशक ज्यादा निवेश कर रहे हैं। वैसे अगर आप भी स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग वगैरह में निवेश करना चाहते हैं तो मैं आपको एक बढ़िया ब्रोकर प्लेटफॉर्म के बारे में बताता हूँ। इस ऐप का नाम है मार्केट वुल्फ। और हाँ, ये एक सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आप सिर्फ 999 रुपए से ऑप्शंस में ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं और सही ट्रेड पर 10 से 20% तक का मुनाफा भी कमा सकते हैं। और इसके खास बात यह है कि लॉस को मैनेज करने के लिए ये ऐप स्टॉप लॉस खुद से सेट कर देगी। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आपको अगर लॉस होता है तो कोई ब्रोकरेज नहीं देना है। इट मींस आपको ब्रोकरेज तभी देना जब आपने मार्केट से प्रॉफिट जनरेट किया और 0 एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस हैं। चलिए मैं आपको कुछ डेमो ट्रेड करके भी दिखाता हूं कि इस पर किस तरह से ऑप्शन ट्रेड करना कितना आसान है। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से मार्केट वुल्फ ऐप डाउनलोड कर लो और बेसिक केवाईसी प्रोसेस के साथ अपना अकाउंट ओपन करवा लो। ट्रेडिंग के लिए न्यू ट्रेड इंडेक्स ऑप्शन पे क्लिक करो और बाद में इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन चूज करके आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। जैसे मैंने अभी ये बैंक निफ्टी चूज किया है और फिर मुझे चूज करना है अमाउंट और ट्रेड की वैलिडिटी, जैसे इंट्राडे और डायरेक्शन। अभी मान लो मैंने अप ऑप्शन का कॉल लिया तो ये प्लेटफॉर्म 2000 ऑप्शंस को एनालाइज करके रिकमेंड करेगा कि कौन सा ऑप्शन आपको बेस्ट पड़ेगा। अब मान लो मैंने यहाँ सेकंड वाला ऑप्शन मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न पे क्लिक किया और इसके बाद वुल्फ वे में क्लिक किया ताकि लाइव ट्रेडिंग में जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़े मेरा स्टॉप लॉस लेवल कम होता जाए। अभी मेरा ट्रेड मैं भी क्लोज कर सकता हूं या फिर ये ऑटो क्लोज हो जाएगी जब स्टॉप लॉस या टारगेट प्रॉफिट लेवल हिट हो जाएगा। तो मुझे इसको पूरे दिन मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है। सो मैंने यहाँ बैंक निफ्टी में 999 का ट्रेड सेलेक्ट किया। तो अब आप यहाँ देख सकते हो कुछ समय बाद मुझे यहाँ मेरा प्रॉफिट दिख रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका बेस्ट पार्ट ये कि आपको ब्रोकरेज चार्ज तभी देना जब आपका प्रॉफिट जनरेट होगा, प्लस 0 एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, डाउनलोड एंड स्टार्ट ट्रेडिंग, है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, ब्राजील के राष्ट्रपति से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बातचीत की और पश्चिमी एशिया की स्थितियों पर चिंता जताई। और वहीं आपको बताओगे दोस्तों, आजकल अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत दौरे पर हैं। यहाँ उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की। रक्षा सचिव बोले कि वैश्विक भलाई के लिए भारत और अमेरिका की साझेदारी हमेशा काम आएगी। एंटनी ब्लिंकन ने फलस्तीनी में लोगों की मौत की निंदा भी की और बोले कि आतंकवाद के खिलाफ हम इजराइल के साथ हैं। भारत और अमेरिका के बीच ये 2+2 की वार्ता हुई और वहीं आखिरकार अमेरिका भी अब भारत की ताकत का लोहा मानने लगा है। देखिए अमेरिका ने भारत को उभरता हुआ ग्लोबल पावर बताया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने भी एक बड़ा बयान दिया और कहा कि
भारत को जल्द ही मिलेगा MQ-9B ड्रोन। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि रणनीतिक मुद्दों पर भी अमेरिका के साथ सहमत है हम। और वहीं हमारी इंडियन आर्मी अभी बांग्लादेश की नौसेना के साथ सैन्य अभ्यास भी कर रही है। समुद्री अभ्यास के जरिए जानी चुनौतियों से लड़ने की कला। चलिए अगली बड़ी खबर है, जल्द ही आपको व्हाट्सएप पर भी विज्ञापन यानी कि एड दिखेंगे। व्हाट्सएप के प्रमुख ने खुद इस बात की पुष्टि की है। हालांकि ये एडवर्टाइज कब से शुरू होंगे ये अभी तक तय नहीं हुआ, लेकिन भविष्य में आपको आगे चलकर व्हाट्सएप में एड देखने को मिलेंगे। और बिना एड अगर आपको व्हाट्सएप चलानी है तो आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। और वहीं देखिए म्यूचुअल फंड पर खबर आ रही है। मीरे एसेट म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया यूपीआई ऑटो पे मैंडेट और इससे एसआईपी करना और भी आसान हुआ। हर महीने अगर आप यूपीआई के जरिए थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये नए फीचर का यूज कर सकते हैं। इंडियन रेलवे ने आंकड़े जारी किया और कहा कि पिछले 9 सालों में 40 लाख से ज्यादा रोजगार दिए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रेलवे के जरिए कुल मिलाकर ये 40 लाख रोजगार उत्पन्न हुए हैं। चलिए बड़ी खबर है, छठ पूजा के लिए दिल्ली सरकार बनवा रही 1000 घाट, राजस्व मंत्री आतिशी ने दिए निर्देश। वहीं दिवाली से पहले दिल्ली सरकार ने भी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार ने तोहफा देते हुए कहा कि हम सभी ठेकेदारों और संबंधित एजेंसियों से आग्रह करते हैं कि अधिनियम के प्रावधानों का पालन करें। इस अधिनियम के बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है दोस्तों, हरियाणा वासियों के लिए बड़ी राहत की बात है। अब 1000 रुपए देकर प्रॉपर्टी आईडी पर दर्ज करवा सकते हैं तत्काल आपत्ति। पहले इसकी फीस 2500 रुपए थी, लेकिन अब इस फीस में कटौती करके सिर्फ 1000 रुपए कर दिया। अगर किसी की प्रॉपर्टी से आपको कोई दिक्कत है, आपत्ति है, तो तुरंत आप 1000 रुपए की फीस देकर ये आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। और वहीं खबर है दोस्तों, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे, सीतापुर में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। हमारी इंडियन आर्मी के बीएसएफ जवानों को बड़ी सफलता मिली है। बांग्लादेश सीमा पर अपराध और पशु तस्करी पर अब इससे लगाम लगेगी। दरअसल जवानों ने ड्रोन और नाइट विजन कैमरे के जरिए कई सारे अपराधियों की पहचान की और धर दबोचा। और खबर है दोस्तों, कर्नाटक में टीपू सुल्तान जयंती समारोह के मद्देनजर धारा 144 लागू कर दी गई है श्रीरंगपट्टनम में। इस दौरान किसी भी तरह के जुलूस, विरोध प्रदर्शन और रैलियों पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश सुबह 6 से रात 11 बजे तक लागू रहेगा। चलिए खबर है, हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट देखिए। पुनर्नियुक्ति पर नहीं मिलेगा महंगाई भत्ता, 1 महीने बाद मिलेगी एक छुट्टी। सरकारी विभागों में सेवानिवृत्तों और पेंशनरों की पुनर्नियुक्ति को लेकर ये नए कार्यालय आदेश जारी हो चुके हैं। ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और खेल समाचार पर बड़ी खबर देखिए, आईसीसी ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया। सरकार के दखल के बाद ये फैसला लिया। टीम वर्ल्ड कप 2023 में 2 ही मैच जीत सकी है श्रीलंका की। और वहीं साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान वर्ल्ड कप मैच पर भी अपडेट आ रहा है कि साउथ अफ्रीका आखिरी लीग मैच में 5 विकेट से जीत गया। सबसे ज्यादा डसन ने खेली नाबाद 76 रन की पारी। चलिए एजुकेशन पर अपडेट है, बीपीएससी का 69वीं प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है। एक साथ हुई 4 परीक्षाओं का रिजल्ट आप ऑफिशियल पोर्टल के जरिए चेक कर सकते हैं। वहीं बिहार के नीतीश सरकार ने दिवाली तोहफा भी दिया है। राज्य में बेरोजगार परिवारों को रोजगार के लिए 2-2 लाख रुपए मिलेंगे। सरकार ने सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत जो पहले मिलने वाली धनराशि 1 लाख थी, उसको बढ़ाकर सीधा एक मुश्त 2 लाख रुपए देने की घोषणा कर दी है। ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। 30 अरब रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे नीतीश सरकार द्वारा इस योजना पर। और वहीं देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में अब पेरिस से कम नहीं लगेगा अपना यूपी। योगी सरकार ने लिया फैसला, रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक में यह बड़ा फैसला लिया है। और वहीं यूपी में दुकानों, होटलों समेत सभी व्यापारिक इमारतों के लिए भी एक नया नियम लागू हो चुका है। 1 महीने के अंदर अंदर ये काम करना होगा। और वो काम ये कि सभी इमारतों में बिजली सुरक्षा संबंधित जांच करवानी होगी, ताकि बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगने जैसी घटनाएं ना हो। और खबर है दोस्तों, 14 नवंबर को एमपी छिंदवाड़ा आएंगे सीएम योगी। यहाँ रोड शो भी करेंगे। चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में पहुंचेंगे छिंदवाड़ा। चलिए खबर है, हिमाचल प्रदेश में अब महज 1 घंटे में पहुंचेंगे शिमला से अमृतसर तक। पंजाब अमृतसर तक का रास्ता, मतलब 1900 रुपए किराया होगा। एडवांस बुक करना होगा टिकट। इसके लिए हवाई सेवा शुरू हो चुकी है। हिमाचल में कुल्लू से लेकर अमृतसर के लिए एरोप्लेन की सुविधा शुरू कर दी गई है, ठीक है ना। और खबर है, दिसंबर में पश्चिम बंगाल का दौरा कर सकते हैं पीएम मोदी। सनातन संस्कृति परिषद ने पीएम मोदी को आमंत्रित भी किया है। वहीं पीएम के मन की बात का सफर 100 एपिसोड को समेटती एक किताब देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेंट की गई। खबर है, नई संसद के बाद अब पीएम मोदी के मणिनगर में भी स्थापित होगा 12 फीट ऊंचा सेंगोल। अहमदाबाद नगर निगम ने इसकी सर्वसम्मति से अनुमति भी दे दी है। ये गुजरात अहमदाबाद में लगाया जाएगा। चलिए बड़ी खबर है, एक नया नियम देखिए। अब सेवानिवृत्ति के 3 महीने बाद तक खुलवा सकेंगे पीपीएफ खाता। निकासी के नियमों में भी बदलाव किया गया है। और इस नियम के तहत अब कोई भी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद 3 महीने तक पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के खाते खुलवा सकते हैं। अभी तक ये टाइम लिमिट जो थी वो 1 महीने तक का ही ऑप्शन मिलता था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 3 महीना कर दिया है। और इससे पहले हाल ही में पीपीएफ में परिपक्वता के निकासी के नियम भी बदले हैं, ब्याज वगैरह को लेकर, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए खबर है, अब दिल्ली में भी बुर्ज खलीफा के जैसे ही आप बधाई संदेश चलवा सकेंगे। इसके लिए आपको एक काम करना होगा। दिल्ली में जो कुतुब मीनार है ना, उस पर आप बुर्ज खलीफा की तरह लाइटिंग में आप अपना कोई भी संदेश चलवा सकते हैं, जैसे जन्मदिन हो गया, शादी के मौके पर हो गया। इसके लिए आपको पहले बुकिंग करानी होगी और निर्धारित शुल्क जमा कराना होगा, लेकिन ये सुविधा शुरू कर दी गई है। और दिल्ली वालों के लिए एक और गुड न्यूज देखिए, NGDRS हुआ लागू। अब घर बैठे खुद ही अपलोड कर सकेंगे संपत्ति के दस्तावेज, जैसे कि वसीयतनामा, पट्टा या किराया समझौता,
इन सब के पंजीकरण के लिए अब आपको रजिस्ट्रार कार्यालयों में लंबा इंतजार नहीं करना होगा। राजस्व विभाग की तरफ से संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों के पंजीकरण में तेजी लाने के लिए ये एक नया सिस्टम, नए पोर्टल की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत आप ऑनलाइन घर बैठे ही आसानी से अपलोड कर पाएंगे। ठीक है, और टेक्नोलॉजी से एक और बड़ी खबर है, व्हाट्सएप की राह पर चला इंस्टाग्राम एक नया फीचर आ रहा है, ऑफ कर सकेंगे रीड रिपोर्ट, यानी कि आपके व्हाट्सएप मैसेज को किसी ने देख लिया या नहीं देखा, उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा कंट्रोल्स मिलेंगे। और वही दोस्तों एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ओमेगली, जिसका नाम आपको पता होगा, जिसमें आप अजनबियों से वीडियो कॉल पर बातचीत कर सकते हैं, लाइव चैटिंग कर सकते हैं। तो 14 साल बाद इसकी सर्विस अब बंद हो चुकी है। इसके संस्थापक का कहना है कि अब आर्थिक या मनोवैज्ञानिक रूप से ये प्लेटफॉर्म टिकाऊ नहीं रह गया और इसलिए इस वेबसाइट omegle.com को बंद कर दिया, जिसके कई सारे यूट्यूबर्स वीडियो भी बनाते हैं रैंडम लोगों के, तो अब इसे आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, है ना। और खबर है दिवाली पर इजराइल ने भारतीयों से भी खास अपील की और कहा कि हमास की कैद में बंद हमारे नागरिकों के लिए भी हर घर में एक एक दीपक जलाएं। मध्य प्रदेश में डाक विभाग की एक नई पहल देखिए, 5 दिन में 1 लाख लोगों तक पहुंचाएंगे वोटर कार्ड। 35 डाकघरों में तो छुट्टी के दिन भी काम होगा। एमपी इंदौर में ये नई पहल शुरू हुई है, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में लोगों तक मतदाता पहचान पत्र, वोटर ID कार्ड पहुंचाने के लिए इस बार इंडिया पोस्ट के साथ सरकार ने ये पहल शुरू की है। और खबर है हरियाणा में शिक्षकों के ऑनलाइन तबादलों का नया शेड्यूल जारी हो चुका है। 8 जनवरी तक टीचर्स अपना मनपसंद स्कूल चुन सकेंगे, हालांकि इसके लिए कुछ नियम और शर्तें भी होगी, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं, है ना। और वहीं दोस्तों सोशल मीडिया पर यह बात की अफवाह भी चलाई जा रही है कि देश भर में सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों को प्रतिबंधित कर दिया या बैन लगा दिया, तो ये दावा भ्रामक है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया। हाँ, हालांकि हाल ही में अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान जरूर दिया था पटाखों पर बैन को लेकर कि ये सिर्फ दिल्ली में नहीं है बल्कि दूसरे राज्यों में भी लागू किया जा सकता है, लेकिन लागू किया नहीं है। असल बात यह कि जहाँ जहाँ प्रदूषण बढ़ रहा है वहाँ की सरकारें अपने हिसाब से पटाखों पर प्रतिबंध लगा रही है। चलिए खबर है उत्तर प्रदेश में परिषदीय स्कूलों में 14 नवंबर को भी अवकाश रहेगा। दिवाली की 5 दिन तक छुट्टी रहेगी, सचिव की तरफ से आदेश जारी किया गया है। यूपी के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो ये बड़ी राहत की बात है। अब 11, 12, 13, 14, 15 लगातार ही छुट्टियां रहेगी। और वही खबर है कि उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना पर कर्मचारी जल्द ही आंदोलन शुरू कर सकते हैं वापस। 22 नवंबर को लखनऊ में हड़ताल का ऐलान हो सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले लड़ाई तेज करेंगे कर्मचारी संगठन। हरियाणा में भी 2 छुट्टियों की घोषणा हो चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से ऐलान किया गया, लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दिन हॉलीडे रहेगा। और वही खबर है बिहार में धनतेरस पर सरकारी कर्मचारियों को नए पार्किंग की सौगात दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पटना में विश्वेश्वरैया भवन में जीविका दीदी कैंटीन का लोकार्पण भी किया। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिवाली पर गोरखपुर को 153 करोड़ रुपए की अलग अलग योजनाओं की सौगात देंगे। वनटांगियों संघ मनाएंगे दीपोत्सव, 32 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण करेंगे और 20 योजनाओं का शिलान्यास भी होगा। और वहीं यूपी मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान शाही ईदगाह मामले में सुनवाई टली। मुस्लिम पक्ष की SLP पर सुप्रीम कोर्ट अगले साल 9 जनवरी को बहस करेगा इस मुद्दे पर वापस। बड़ी खबर है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिवाली का तोहफा दिया। 538 लड़के लड़कियों को सौंपे नियुक्ति पत्र, रोजगार के लिए मतलब। और वहीं बड़ी खबर है प्रदूषण पर, एयर पोल्यूशन पर पंजाब और हरियाणा सरकार को भी NGT ने फटकार लगाई और कहा कि शहर धुएं में डूब रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं। हालांकि थोड़ी बारिश हुई, इस पर भी कोर्ट ने कहा कि भगवान मदद के लिए आए, आपने कुछ नहीं किया। खैर जो भी हो, भगवान ने मदद करी हो, बारिश से थोड़ी लोगों को प्रदूषण से राहत जरूर मिली है। और खबर है पंजाब में रेल यात्री परेशान है, स्टेशनों पर भीड़ बढ़ रही है, जबकि रेलवे ने छठ पूजा पर 12 स्पेशल ट्रेनें चलाई भी हैं, लेकिन ये भी कम पड़ रही है, देखिए मतलब। और वही खबर है कि गुजरात को जल्द ही 2 और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिलने वाली है। एक अहमदाबाद से वडोदरा तक चलेगी और दूसरी अहमदाबाद से जामनगर तक चलेगी, जिसमें से ये वंदे भारत तो सूरत तक चलाई जाएगी। और वहीं दोस्तों इसी महीने 23 नवंबर को देव उठनी एकादशी भी है और इस दिन भगवान 4 महीने की शयन मुद्रा से उठते हैं, जगते हैं, इसीलिए इसे देव उठनी एकादशी कहा जाता है। और ये इसी दिन से वापस शादी ब्याह भी शुरू हो जाते हैं। मुंडन, जनेऊ, मांगलिक कार्य की शुरुआत भी इसी दिन से होती है। चलिए दोस्तों अब अपन आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए उत्तर भारत में बदला मौसम का मिजाज, दिल्ली NCR समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट है। राजस्थान के 7 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई, रबी की फसल बोने वाले किसानों के लिए राहत की बात है। हरियाणा में भी बारिश हुई, जिससे पोल्यूशन से थोड़ी राहत मिली है। देखिए उत्तर प्रदेश की तस्वीरें, धनतेरस पर बदला मौसम, 10 शहरों में बारिश देखी गई। यूपी में मेरठ, नोएडा, मथुरा कई जगहों पर रिमझिम बारिश हुई। पंजाब में भी बारिश से AQI में सुधार देखा गया। 4 जिलों में अभी भी ऑरेंज अलर्ट है पंजाब में। और जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में देखिए इस सीजन की पहली बर्फबारी भी हुई। अगले 24 घंटों तक मौसम अस्थिर रहने की उम्मीद है। उत्तराखंड में भी बदला मौसम का मिजाज, प्रदेश के 7 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट है अभी भी मौसम विभाग की तरफ से। उत्तराखंड के यमुनोत्री में तो बर्फबारी भी हुई, इसके चलते मौसम काफी ठंडा हुआ है। और स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश के अलग अलग राज्यों में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और वहीं दोस्तों चलिए अब अपन आज सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए धनतेरस पर कुछ सोना महंगा हुआ है, चांदी का रेट भी बढ़ा है। अभी देखिए 24 कैरेट शुद्ध सोने का भाव 60,097 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो बढ़कर 60,445 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। ठीक है, और इसी तरह से अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने का रेट भी आप देख सकते हैं। और चांदी का भाव अभी 70,000 के आसपास चल रहा है। चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए हरियाणा TET रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बढ़ी, अब आज 11 नवंबर लास्ट डेट है, तब तक आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसके बारे में एडमिट कार्ड, एग्जाम वगैरह के डेट्स भी आप देख सकते हैं। और वहीं यूपी टीचर
प्रमोशन पर अपडेट आ रहा तारीख पर तारीख। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की प्रमोशन की तारीख एक बार फिर से टली। 11 महीने में ये चौथी बार शिक्षकों की प्रोन्नति यानी कि प्रमोशन की तारीख को टाला गया है। अब यूपी सरकार का कहना है कि 22 नवंबर तक ये प्रक्रिया पूरी होगी। और वहीं सरकारी नौकरी पर अपडेट है। भारतीय डाक विभाग में यानी कि इंडिया पोस्ट में 1899 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 9 दिसंबर। तब तक आप इंडिया पोस्ट के ऑफिशियल पोर्टल के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और खबर है बिहार में नवोदय विद्यालय में कक्षा 9वीं से 11वीं के लिए आवेदन शुरू हुई है। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 10 फरवरी को परीक्षा होगी। और बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर भी बीपीएससी ने एक बड़ा फैसला लिया। अब हर साल अगस्त में यह परीक्षा होगी। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से इस संबंध में कुछ नए नियम भी जारी कर दिए हैं, जिनकी ज्यादा जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। हर साल अगस्त में तो एग्जाम होगा और कुछ तरह के विद्यार्थी इसमें शामिल भी नहीं हो पाएंगे। तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप ऑफिशियल पोर्टल पर नई गाइडलाइंस में चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। और बड़ी खबर है यूपी में तदर्थ शिक्षकों का 17 महीने का बकाया वेतन जारी करने का आदेश जारी हुआ। नियमानुसार सेवाएं भी समाप्त करने की घोषणा की गई है। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इस बारे में। और वहीं हरियाणा राज्य सरकार ने स्कूलों का समय बदल दिया। 15 नवंबर से नया टाइम टेबल लागू होगा। मैंने आपको बता दिया था अपडेट। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तराखंड में प्रदेश के 1,30,000 सरकारी कर्मचारियों को दिवाली बोनस की सौगात दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की तरफ से एक तो महंगाई भत्ता बढ़ाया था और अब बोनस का भी ऐलान हो चुका है। बोनस के रूप में 1184 से लेकर 6,908 रुपए तक जारी किए जाएंगे अलग अलग धनराशि में और अलग अलग कैटेगरी के सरकारी कर्मचारियों के लिए, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर है 26 घंटे में बनी राम मंदिर की थीम पर रंगोली, जिसमें पीएम मोदी और सीएम योगी को भी इस रंगोली में शामिल किया गया है। ये देख सकते हैं तस्वीरें आप। ये विशाल रंगोली सूरत के एक मॉल में बनाई है बच्चों ने। और दिवाली के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ा ऐलान कर दिया। कहा कि सिर्फ इस दिवाली पर ही नहीं बल्कि आने वाले होली के त्योहार पर भी फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा। बस इसके लिए आपको एक शर्त पूरी करनी होगी और वो ये कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी अपने बैंक खाते को जल्द से जल्द आधार कार्ड से लिंक करवा लें, ठीक है ना। क्योंकि अभी भी लाखों लोगों के आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है, तो हो सकता है कि आपको एलपीजी सिलेंडर पर फ्री सब्सिडी जो है वो नहीं मिले। वहीं यूपी में जो डायल 112 के कर्मचारी विरोध प्रदर्शन जो कर रही है लड़कियां खास करके, तो उनकी शिकायतों का जल्द ही निपटारा होगा। संविदा कर्मियों के आंदोलन के बीच यूपी की योगी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। वहीं उत्तर प्रदेश में फर्जी और गैर मान्यता वाले स्कूलों की खेड़ नहीं। 1-1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा जो बिना मान्यता स्कूल चला रहे हैं उन पर। 22 नवंबर को लिस्ट जारी होगी। यूपी में गाजियाबाद, झांसी समेत 4 जिलों में 4 निजी विश्वविद्यालय भी खोले जाएंगे। स्कूल भी योगी आदित्यनाथ सरकार ने हरी झंडी दे दी है, जो कि कौन कौन से जिले में खोले जाएंगे डिटेल्स आप देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर है। भारत में पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी साल 2026 तक शुरू होगी। इंटर ग्लोबल एंटरप्राइजेज ने आर्चर एविएशन के साथ पार्टनरशिप भी की है। और बॉलीवुड से खबर देखिए। पूर्व मिस इंडिया अदिति आर्य और जय कोटक की शादी हुई। दोनों अमेरिका में पढ़े, वहीं इनकी मुलाकात हुई। बैंकर उदय कोटक के बेटे हैं ये जय कोटक। और मेडिकल साइंस का अनोखा चमत्कार देखिए दोस्तों। दुनिया में पहली बार पूरी आंख बदली गई। अमेरिका में 21 घंटे तक ऑपरेशन चला। दरअसल एक मरीज को 7200 वोल्ट का झटका लग गया था। उसके चलते उसका आधा चेहरा भी बदलना पड़ा, जल गया और आंख पूरी तरह से चेंज की गई, लेकिन अभी ये देखने में सक्षम है। वाकई में डॉक्टरों की इस मेहनत और चमत्कार को सैल्यूट यार। और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए सिंह राशि वालों को नौकरी में मन मुताबिक जिम्मेदारी और प्रमोशन मिलने के योग हैं। कन्या राशि वालों की इनकम बढ़ेगी। मेष और धनु राशि के लोग अपनी कार्य क्षमता का पूरा इस्तेमाल करें और कर्क राशि के लोग निराशा से बचें, ये आपके लिए सलाह है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि नवंबर में विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन देता हूँ आपको, 9, 12, 14 या 21। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे ही काम की इन्फॉर्मेटिव खबरें देखते रहने के लिए। और हाँ, ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट में निवेश के लिए मार्केट वुल्फ को चेकआउट करना मत भूलिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।